मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज बहुत सारे बड़े मज़ेदार से मुहावरे मेरे दिमाग में कौंध रहे हैं। बड़ा एक मशहूर मुहावरा है कि मियाँ की जूती मियाँ के सर, अपने ही खोदे गड्ढे में गिरना, अपने ही हथियार से घायल होना, भस्मासुर और न जाने क्या क्या। मित्रों यूजीसी का जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद यूजीसी के रेगुलेशन पर भले ही अभी स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन यूजीसी को लेकर जो कंट्रोवर्सी है, जो डिबेट है समाज में, वो आज भी लगातार चल रही है। और इस बीच एक बहुत बड़ा समाचार आ रहा है उत्तर प्रदेश से। वो सारे बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जातिवादी पार्टियों के नेता, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो लगातार जाति के नाम पर यूजीसी रेगुलेशंस का समर्थन कर रही थी, SC/ST एक्ट का समर्थन कर रही थी, उन सभी को बड़ा जोरदार तमाचा लगा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक लगभग 1 साल पहले ये योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। क्या हुआ है ज़रा चर्चा करते हैं, बात करते हैं। मित्रों मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, शायद आप इनको पहचानते हो। इनका नाम है मनोज यादव। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं और बहुत लंबे समय से ये जो क्षेत्रीय स्तर के न्यूज़ चैनल्स होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के जो समाचार संस्थान हैं, वहाँ पर आकर के ये एज अ गेस्ट समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते थे। ये इसलिए बहुत ही बदनाम हुए क्योंकि ये इनकी भाषा पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है, इनकी ज़ुबान पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये किसी को कुछ भी कहीं भी डिबेट में कभी भी बोल सकते हैं, ये किसी को भी अपशब्द बोल सकते हैं। इनकी ज़ुबान तुरंत फिसल जाती है, इनको गुस्सा बहुत तेज़ी से आता है और ये किसी को भी धमका सकते हैं टीवी पर एकदम सामने, आमने सामने। किसी को जाति सूचक गाली दे सकते हैं, पंडित जी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्षत्रिय नेताओं को भी ये तरह तरह से जो है कुछ भी मतलब कि ठकुरे निकाल देंगे। इस तरह के शब्द इनकी बोलने में इनको महारत हासिल है। मतलब टीवी के पर्दे पर बैठकर ही इन्होंने जाति सूचक गालियां कई बार लोगों को दी है। गाली उसको कहें, अभद्र भाषा कहीं इन्होंने की है। अब इनके साथ हुआ क्या? हुआ ये कि दरअसल इनके ऊपर ही SC/ST एक्ट लग गया है और इसी SC/ST एक्ट लगने की वजह से ये जो मनोज यादव जी हैं, ये इस वक्त जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं। तो आप इनका, अगर इनको आप पहचानते हैं तो आपको सारी जो पूरी इनकी ऐतिहासिक डिबेट्स रही हैं जिसमें कि इन्होंने अपनी जुबान का गंदे से गंदा इस्तेमाल किया है, वो आपको फ़ौरन याद आ गई होंगी। तो यहाँ पर दरअसल समझने वाली बात क्या है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, जरा समझिए। दरअसल 11 फरवरी को बाराबंकी के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 11 फरवरी को इनके ऊपर कलावती नाम की एक महिला जो कि SC/ST की थी, जो इनके गांव की ही रहने वाली थी। मूल रूप से ये बाराबंकी के रहने वाले, इन्हीं के गांव की रहने वाली एक SC/ST की महिला जिसका नाम कलावती था, उसने इनके ऊपर जो है वो SC/ST एक्ट के तहत जो है केस कराया। इनके ऊपर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया और इनके ऊपर यह आरोप लगाया कि ये कलावती के बेटे को जान से मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो बाराबंकी के SP थे, उन्होंने जो है इस मामले पर तुरंत की तुरंत उन्होंने केस दर्ज किया और उन्होंने इसके बाद ये अपील करी कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए, जहाँ कहीं भी हो इनको गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद ये तो सारा घटनाक्रम 11 तारीख का है, 11 फरवरी का। इसके बाद 12 फरवरी को ये जो मनोज यादव हैं, ये अपनी पत्नी से बात करके कि शाम को निकले कि हम जा रहे हैं कहीं शादी बारात में शामिल होने के लिए, काकोरी वगैरह, ये वहाँ पे निकले हुए थे। और इसके बाद ये जब घर नहीं लौटे तो फिर इसके बाद इनको लेकर के गोमती नगर थाने में एक FIR कराई इनकी पत्नी ने कि ये लापता हो चुके हैं। और इसके बाद फिर जब खोजबीन की पता चला तो जानकारी ये मिली कि दरअसल इनको, जो ABP न्यूज़ है उसके मुताबिक, इनको जो बाराबंकी पुलिस ने UP STF से संपर्क किया कि इनको गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद UP STF ने इनको लखनऊ से उठाया और लखनऊ से उठा करके इनको बाराबंकी पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ पे इनका मेडिकल जांच वगैरह हो चुका है और अब इनको जो है वहाँ पे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। समझ रहे मामला क्या है? यानी कि SC/ST एक्ट जब लगता है ना, तो उसमें ना तो कोई अग्रिम जमानत इनको होनी है, ठीक है, ना तो कोई जाँच हुई, ना कोई जाँच पड़ताल हुई, सीधे गिरफ्तारी हो गई। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें न्यूनतम 6 महीने, अधिकतम 5 साल की सज़ा इसमें हो सकती है।
और अगर मामला गंभीर हो तो सजा बढ़ा करके 7 साल भी हो सकती है और इसमें इनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। यानी कि अब कलावती को केस लड़ने के लिए जो है केस लड़ने के लिए बाकायदा ये जो यादव जी हैं, मनोज यादव, पैसा भी देंगे कि भैया पैसा लो और जो है क्या कहते हैं कि केस जो है अब हमारे खिलाफ केस भी करो। तो ये स्थिति है भैया इस वक्त जो है मनोज यादव की। तो वो मनोज यादव जो कि उछल उछल कर टीवी डिबेट्स में लगातार खूब तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह के बयान दिया करते थे, बयानबाजी करते थे कि भाई देखो SC/ST एक्ट क्यों इतना ज़रूरी है, वही बेचारे अब SC/ST एक्ट में फंस गए। इनको बेचारा कहना भी शायद उचित नहीं होगा क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है वो ऐसी, इनकी भाषा ऐसी है कि कोई सुने अगर ना तो उसके तन बदन में आग लग जाए। मैं तो क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन एक बार इन्होंने टीवी डिबेट में मैं सुन रहा था, इन्होंने किसी ठाकुर नेता को बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि तुम्हारी ठकुराई निकाल देंगे। मतलब उनकी इस की गंदी जबान को देख करके तो मेरे ही तन बदन में आग लगी कि यार किस तरह का आदमी है, किस तरह का प्रवक्ता है जो इस तरह की भाषा बोल रहा है। ये ऐसे प्रवक्ता है ना जो भस्मासुर है समाजवादी पार्टी के लिए, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर ना जैसे कंचना यादव नहीं, वहाँ पे कंचना यादव और ये भारती नहीं है, बिल्कुल ठीक इसी स्तर का ये प्रवक्ता है मनोज यादव, जो किसी अपनी पार्टी को भस्म करने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन इसके बाद भी आराम से ये बिल्कुल जो है टीवी पैनल में आ रहा था और वहाँ पे UGC रेगुलेशंस के समर्थन भी करता था। तो अब आप देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो बहुत मैं समझता हूँ गंभीर मामला है, वो ये है कि जब UGC का रेगुलेशन आया तो उस वक्त जो है ये बात हम सबके दिमाग में थी कि इसका जो दुरुपयोग है वो OBC के खिलाफ भी बहुत बड़ी हथियार के तौर पे हो सकता है और होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए आप भले ही इसमें SC/ST और OBC के तहत में इसको आप दायरे में ले आएँ और ये कहें कि इनको हम सुरक्षा कवच दे रहे हैं, OBC हिंदुओं को सुरक्षा कवच दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जो आपराधिक कानून है वो अभी भी SC/ST एक्ट है। और अगर कोई SC/ST अगर OBC के खिलाफ शिकायत करेगा तो उसमें OBC को फिर जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज कैंपस का मामला ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये UGC रेगुलेशन का विवाद नहीं था तब तक तो कॉलेज कैंपस के अंदर SC/ST एक्ट लगने की घटनाएं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई घटना शायद मुझे लगता है कि हुई होगी, अगर हुई चर्चा में नहीं आई। लेकिन अगर ये लागू हो जाता तो आप ये मान कर चलिए कि बड़ी संख्या में जो SC/ST एक्ट है वो OBC छात्रों पर लगता। लेकिन हाँ, इसमें कोई दुराय नहीं है कि इसका शिकार बहुत बड़े पैमाने पर जो सामान्य वर्ग के छात्र थे वो भी होते, इसलिए होते क्योंकि ये जो आप जब कॉलेज कैंपस के बाहर निकल जाते हैं, जो बाहरी दुनिया होती है, वहां पर आपस में संपर्क उतना नहीं होता, कम होता है। यहाँ पर तो एक क्लास में बैठना होता, मजबूरी में बैठना होता, पढ़ाई के लिए बैठना ही होता, और उसमें निश्चित तौर पर इसका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा OBC के खिलाफ भी होता और जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भी होता। लेकिन देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर कोई बात लोग सही नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको वोट बैंक के हिसाब से बोलते हैं। तो चूंकि ये अखिलेश यादव जो है वो PDA बना रहे हैं, हालांकि अखिलेश यादव ने तो साफ साफ ये बात भी कही कि भाई कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष को सजा ना हो। उनकी नज़र भी ब्राह्मण वोट बैंक पे है, जाहिर सी बात है सामान्य वर्ग की वोट बैंक पे होगी। लेकिन मनोज यादव जैसे लोग जो उनकी पार्टी में, तो अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं और उनके जो गुर्गे घूम रहे हैं IT सेल वाले पूरी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, वो लोग जो है खुल करके बिल्कुल बचाव कर रहे थे कि UGC रेगुलेशन तो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो है ये सब के सब ने रोना शुरू कर दिया है। यानी अभी तो UGC रेगुलेशन आया भी नहीं, लगा भी नहीं, लागू भी नहीं हुआ देश के कई हिस्सों में, या देश में भी लागू भी नहीं हुआ जिसको रुकवाया गया है, ST लगवाया गया है। लेकिन SC/ST एक्ट की ऐसी मार पड़ी है, एक ही ऐसी चाबुक पड़ी है मनोज यादव पे कि इन सब ने रोना शुरू कर दिया है। अब इस समय देखिए जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे राजकुमार भाटी हो, चाहे जो भी हो, अब उनके सामने क्या स्थिति है साहब, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर वो मनोज यादव का समर्थन करें तो PDA टूट जाएगा, क्योंकि PDA क्या कहता है, सबको साथ लेके चलना है। अब वो SC/ST एक्ट लग गया उनके ऊपर, मनोज यादव के ऊपर, तो उनकी बचाव भी नहीं कर सकते। और अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए ये जो हुआ है ये योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। तो अब जो है वो सारी खींच जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उतारी जा रही है। अब जो सपा के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, चूंकि मनोज यादव जो है वो योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बाराबंकी के जो SP हैं विजय वर्गीय साहब, वो खुद कह रहे हैं कि हमने जांच की है, जांच में ये पुष्टि हुई है कि उन्होंने गाली दी है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति टीवी पैनलिस्ट बन करके टीवी के सामने कह सकता है कि तुम्हारी ठकुराई निकाल देंगे, या जो आदमी खुद टीवी पैनल पर बैठ करके इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है,
अगर वो पर्दे के पीछे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है तो आरोप लगभग सही हो सकता है। हालांकि जांच में भी पुष्टि कर दी है एसपी की पुलिस ने, बाकी तो मामला अदालत में जाएगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो कि भाई योगी आदित्यनाथ की जो किस्मत है ना वो बहुत अच्छी है, मैं कहूँगा इस मामले में। इसलिए क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, मात्र 10-11 महीने के बाद वहाँ पे चुनाव होने हैं, ऐसी स्थिति में कि जब 6 महीने बाद पूरा यूपी एकदम चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाएगा, ऐसे समय पर इनके एक ऐसे नेता का, मनोज यादव का जेल जाना SC/ST एक्ट में, वो इस बात का एक जीता जागता प्रमाण है कि दरअसल असल लड़ाई जो ग्राउंड पर है वो पीडीए में किसकी है? वो पीडीए में ओबीसी और दलित की है, यानी पिछड़ा और दलित, पीओडी आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ज़्यादातर जो ओबीसी के विवाद हैं वो दलितों से ही हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि साहब SC/ST एक्ट के जो मामले हैं वो ज़्यादातर जो है वो दर्ज लगभग 80% के ऊपर तो वो ओबीसी पे ही लगते हैं। तो ये बात हमारी और प्रूफ होती है। और इससे एक बात और समझ में आती है, वो समझ में आती है कि मोदी जी भले ये सोच रहे हैं कि हम ओबीसी को इसमें शामिल करके यूजीसी में कोई बहुत बड़ा वोट बैंक बना लेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जब इसका वास्तव में अगर लागू हो गया तो इसका दुरुपयोग जब ओबीसी के खिलाफ होगा ना, तो ओबीसी के भी माँ बाप जो है फट पड़ेंगे, उनका भी कलेजा फट जाएगा अपने बच्चों की हालत देख करके। इसीलिए उन्होंने गलत कदम उठाया है, उनको इसको वापस लेना चाहिए। इसको अगर वापस लेंगे तो वो ओबीसी के भी हित में है और वो जनरल के भी हित में है, ये दोनों के हित में है। हालांकि इस बात को देखिए कब तक समझ पाते हैं वो क्या होता है, लेकिन इनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो भैया महामानव है, इन्होंने एक बार फैसला ले लिया तो फिर तो वो उसको पीछे हटने का सवाल पैदा ही नहीं होता। देखते हैं क्या होता है। खैर आगे फिलहाल ये है कि ये जो मुद्दा है ये काफ़ी मज़ेदार हुआ, तो हमने कहा आपको बता दें इस बारे में। तो आपका क्या इस पर सोचना है, आप अपनी बात कहिएगा इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।